हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। आई होप आपका आईआईटी का प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जे एडवांस 2014 के सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन नंबर 8 है पेपर नंबर 1 का। एम बी 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद इंटीजर एंट्रीज। एम इज इन्वर्टिबल इफ। इन्वर्टिबल के लिए क्या होता है? डिटर्मिनेंट जो है एम का जीरो नहीं होना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं अपन। द फर्स्ट कॉलम ऑफ एम इज ट्रांसपोज ऑफ। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंटीजर एंट्री से बना लेते हैं। तो मान लो ए है, बी है और सी है। ये अपने सिमेट्रिक बना लिए, है ना। सिमेट्रिक का आपको पता ही होगा, ए इज इक्वल टू ए डैश ए ट्रांसपोज। फर्स्ट कॉलम ऑफ एम इज ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड रो ऑफ एम। भाई इन्वर्टिबल के लिए कितना होगा? ए बी माइनस सी स्क्वायर। ये जीरो नहीं आना चाहिए। फर्स्ट कॉलम क्या है? ए सी है फर्स्ट कॉलम। मैट्रिक्स ही बोलते हैं। फर्स्ट कॉलम ऑफ एम इज ट्रांसपोज ऑफ इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो मतलब सेकंड रो कितना जाएगा? सी बी। सी बी सी बी का डैश। सी बी का डैश कितना आ जाएगा? सी बी आ जाएगा। समझ में आया? फर्स्ट कॉलम इज ट्रांसपोज। मान लो ये ऐसा हो गया, यानी कि ए इज इक्वल टू सी हो गया और सी इज इक्वल टू बी हो गया। ठीक है भी, तो ए इज इक्वल टू सी हो गया और सी इज इक्वल टू बी हो गया। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए सी है, बी भी सी है, तो जीरो आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम की तो डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, तो गलत हो जाएगा, है ना। आंसर गलत है ये। हाँ ठीक है भाई, ये ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। सेकेंड रो ऑफ एम इज ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो ऑफ एम, सेकेंड रो ऑफ एम ये है, is transpose of first column of m, first column is transpose of first column। आ जाएगा c is equal to a और b is equal to c। ठीक है, c a है और b c के बराबर है। तो अगेन बच्चों कितना आ जाएगा? a को c रख दिया, b को c रख दिया, a को c b को जीरो आ गया। ये भी गलत हो गया। तो आंसर ए मल्टीपल चॉइस सवाल है बच्चों, ठीक है ना। ए और बी ऑप्शन दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं। एम इज डायगोनल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल। इसको अपन मिटा सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन की अपने को जरूरत है, ठीक है ना। ए बी सी डी अपन ने माना था, मैं दोबारा लिख दूंगा। यहाँ पर मान लो मैंने ए बी सी सी। एम इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल। अच्छा, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जीरो, यानी कि सी का वैल्यू बोल रहा है बेसिकली जीरो है। विद नॉन जीरो एंट्रीज, यानी कि ए और बी जो है वो दोनों ही जीरो नहीं है। विद नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल। तो आपने अगर मल्टीप्लाई किया, ए बी माइनस सी स्क्वायर आपका डिटर्मिनेंट है, तो ये कितना आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। और ए बी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट क्या है? जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एम इज मेन डायगोनल, एम इज डायगोनल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एंट्रीज। सही है, बहुत सिंपल बात है। तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया आईआईटी वालों ने। द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ एम इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ये लो भाई, इसकी बात कर रहे थे, तो ये बोल रहा है ये नंबर है ना, प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज द मेन डायगोनल इज नॉट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो भाई जब ये स्क्वायर ही नहीं है तो सी स्क्वायर से कटेगा कैसे? इंटीजर का स्क्वायर तो आना ही चाहिए ना। ये बोल रहा है नहीं है इंटीजर का। ए भी अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है तो नॉन जीरो आ जाएगा। तो अगेन ये अपन यही चाहते थे कि नॉन जीरो आए, तो आंसर आ जाएगा तो ऑप्शन डी। आई थिंक आईआईटी का जो है वो थोड़ा सा मिजाज जो थोड़ा कॉमेडी टाइप से, तो इसलिए इतना सिली क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन दिया है। ठीक है, फटाफट देखना, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो बहुत ही इजी, वेरी इजी, वेरी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा, है ना।